हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज मीन इवेल्युएट करना है। यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया है एक स्कूल के स्टूडेंट्स की टीम के द्वारा एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत। उन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे हुए हैं किस घर में, टोटल हमारे पास हाउसेज दे रखे हैं यहाँ पे 20। तो आप लोग इसका चेक कर सकते हो कि इनका आपके पास नंबर ऑफ हाउसेज का सम कितना आएगा 20। उन्होंने क्या किया है, ये टेबल ड्रॉ की है। इसके अंदर जिस भी घर में 0 से लेके 2 प्लांट्स तक हैं उनकी संख्या कितनी है 1। 0 से 2 इसका मतलब है कि उस घर के अंदर या तो एक भी प्लांट नहीं है या एक प्लांट है। आप लोअर लिमिट इंक्लूड करते हो, अपर नहीं करते। इसमें 2 से लेके 4 इसका मतलब है उस घर में 2 या फिर आपके पास 3 प्लांट्स हैं। तो जिस घर में 2 या 3 प्लांट्स हैं नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं वो 2 अप टू सो ऑन। यहां से इसकी हमें जरूरत नहीं है। जो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, Fi से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम मिड पॉइंट इवेल्युएट करेंगे। मिड पॉइंट को Xi से डिनोट करेंगे। X आपको इसी तरह बनाना है Xi। आपको ये वाला X यूज नहीं करना क्योंकि ये वाला X आपके पास किस तरह का नजर आता है, मल्टीप्लीकेशन की तरह नजर आता है। जो आपको X बनाना है वो आपको इसी तरह से बनाना है। मिड पॉइंट किसका निकालना है हमें, जो आपके पास ये वाला डाटा दे रखा है 0 से लेके 2। मिड पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है, मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला था मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। यानी आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकाल देना है दोनों का सम कीजिए। सम कितना आया 0 प्लस 2, सम हो गया 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिड पॉइंट बन गया हमारे पास 1। इन दोनों का सम कीजिए 6, 2 से डिवाइड कीजिए 3। और आप वैसे भी देख सकते हो दोनों के बीच में क्या पॉइंट आ रहा है 5। दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 14, 7, 18, 9 आ गया। सम करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। हमें मिड पॉइंट चाहिए या आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि मिड पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे 11। नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट 13। ये निकाल लिया हमने मिड पॉइंट। इसके बाद लास्ट कॉलम में हमें निकालना है Fi Xi। Fi Xi का मतलब है कि हमने इसे Fi माना है, ये Xi आया है मिड पॉइंट। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 1। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। 5 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। और 13 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास Fi Xi आया है इनका सम इवेल्युएट कर लेना है। तो इनका सम कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 7, 12, 17, 17 और 4 21, 23, 32। 3, 6, 11, 13 और ये हो गया 16, 162। एक तो आपको इसका सम निकालना है और एक हमें सम चाहिए फ्रीक्वेंसीज का। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है
सर्वे कितने हाउसेज पे किया गया, 20 हाउसेज पे। तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हो। तो ये सम कितना आएगा, 20 आएगा। अब यहां से मीन इवेल्युएट कर लेते हैं। जो मेरे पास मीन होगा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू होगा, इनका सम देखिए क्या है। समेशन का मतलब होता है सम। सम ऑफ एफ आई एक्स आई बन रहा है 162, तो ये वैल्यू होगी 162 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 20, कैंसल आउट कर लेते हैं 2 से, तो ये आ गया 10, 81, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा 8.1। तो आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने बनेंगे, 8.1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपकी कॉपी में हॉरिजॉन्टल लाइंस तो लगी हुई हैं, वर्टिकल लाइंस को आपको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ही ड्रॉ करना है। बाकी जो भी इसके अंदर डाटा लिखा हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ पेन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप करोगे, सेम स्टेप्स पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, मीन गिवन है, मीन दे रखा है 18। यहाँ पे पॉकेट मनी दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं। इसके अंदर मीन हमारे पास गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू इवेल्युएट करके बतानी है कि कितनी आएगी। बिल्कुल सेम स्टेप पे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होगा 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12, अगेन से दोनों को प्लस करते हैं 28, 2 से डिवाइड करेंगे 14। या आप वैसे भी सिंपली देख सकते हो, दोनों के बीच में क्या नंबर आ रहा है हमारे पास 16, तो ये हो गया 16, 18, 20, 22 और ये हो जाएगा आपके पास 24। इसके बाद इस वाली मिड पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स आई, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे इसे एफ आई। लास्ट वाले कॉलम में एफ आई एक्स आई, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 7 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 84, 14 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 16 9 जा 144, 18 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है तो 18 3 जा होगा हमारे पास 54, 5 और 18 1 जा 18, 18 और 5 23, 20 की मल्टीप्लाई करनी है f से तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 20 f। 22 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 110, 24 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 96। इसके बाद हमें करना क्या होता है, एक तो फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए, फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म दे रखी है एफ वाली टर्म्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स का सम कर लीजिए। तो ये हुआ हमारे पास 13 और 9 22 और 3 25 और 5 30 34, 3 और 1 4 44 और F4 बचा है। ये क्या लिखेंगे हम, प्लस F। सम कर रहे हैं ना तो ये प्लस में F आएगा। सिमिलरली एफ आई एक्स आई का सम कर लेते हैं। यहाँ पे इस वाली टर्म को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, इसके साथ F है, बाकी टर्मों को पहले सम कर लेते हैं। ये हुआ 8 12
16 और 6 22 2 और 8 10 18 22 25 और ये 10 35 3 और 1 4 5 6 7 752 ये हमने लीव की थी टर्म प्लस 20f, इसको प्लस में लिख देते हैं 20f। अब हमारे पास इसका मीन दे रखे हैं, मीन गिवन है 18 के इक्वल, तो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। x बार इज इक्वल टू होगा समेशन fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi, सभी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। ये हुआ 18 इज इक्वल टू समेशन fi xi की वैल्यू है 752 प्लस 20f अपॉन में 44 प्लस f। इसके 18 के बारे में 1 लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू आएगी 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 18 4 जा 72 7 आए, 18 4 जा 72 और 7 79 प्लस 18f, 18 की f से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। f वाली टर्म में एक तरफ ले चलते हैं, तो इस 18 को राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, इस टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा 792 माइनस, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 752 इज इक्वल टू 20f। इसे क्या करते हैं राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18f। राइट हैंड साइड में तो बचा हमारे पास 2f, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 40। f इवेल्युएट करना है तो f इज इक्वल टू होगा 40/2, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। वैसे भी आपको ये रिमेम्बर रखना है f की वैल्यू कितनी बनी है हमारे पास 20 बनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सेम ही किया है हमने, सबसे पहले क्या किया इनकी मिड पॉइंट निकाला, मल्टीप्लाई कर ली। बस सम करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास f आ रहा है वो क्या होगा बाद में करेंगे उसका सम, प्लस f लिख दिया। सेम यहाँ पे भी यही किया है, 20f बनी थी टर्म, इसको अलग से रखा, बाकी टर्म्स का सम किया, बाद में इसे लिख दिया प्लस 20f। गिवन था हमारे पास मीन 18, फॉर्मूले में इंसर्ट की वैल्यू और इसे सोल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 30 वोमेन एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर द्वारा 30 वोमेन, यानी आप इनका टोटल करके देखोगे तो कितना आएगा 30, एग्जामिन की जा रही है और उनकी हार्ट बीट पर मिनट रिकॉर्ड की गई है कि आपके पास 65 to 68 कितनी वोमेन्स की हार्ट बीट मिली 2 की, अप टू सो ऑन ऐसे ही रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, पर मिनट हार्ट बीट का मीन कितना होगा, तो हमें इसके अंदर मीन इवेल्युएट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ वोमेन दे रखी है इसे हम fi मिड पॉइंट को xi से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, तो ये कैसे निकलेगा, पहले दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करते हैं 65 प्लस 68/2, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन गया आपके पास 133/2, डिवाइड कर दीजिए 2 से,
2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 पे जाएगा, फिर 13, फिर 6 पे, 1 बचा 5। तो इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनी है 66.5। तो ये आपके पास वैल्यू आई है 66.5। नेक्स्ट वैल्यू भी आप ऐसे ही वैल्यूएट कर सकते हो, दोनों का सम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, या फिर आप एक और मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ से देखिए 65 में कितने ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड करने पे बन रहा है ये, इसके अंदर भी 3 ऐड करने पे बन रहा है 71, इसमें 3 ऐड करें तो 74 बनेगा। तो जो आपके पास स्टेप साइज दे रखा है यहाँ पे, क्लास साइज है, वो कितना बन रहा है 3। सभी में देखिए 3 ऐड करने पे आपके पास नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक आपने निकाल ली फर्स्ट, उसके बाद इनके अंदर 3 ऐड करते जाइए। 66 में 3 ऐड होगा तो आ जाएगा 69.5। फिर से इसके अंदर 3 ऐड कर लेते हैं। जब भी आप डेसिमल वाले में ऐड करते हो तो मैं कह रहा हूं इसके अंदर 3 ऐड करना है, तो वैल्यू होगी 3.0। ऐड करेंगे तो 5, ये वैल्यू हो गई आपके पास 72। तो ये वैल्यू बनी 72.5। 3 ऐड करेंगे 75.5, फिर 3 ऐड करेंगे 78.5, फिर से इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो 81.5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो 84.5। अब आप क्या कीजिए, एक बार लास्ट वाला चेक कर लीजिए कितने हो रहे हैं इसके अंदर ऐड। 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाले नंबर में 3 का हाफ जोड़ दीजिए। तो 3 का हाफ कितना होगा, 1.5। तो ये हो जाएगा 84.5। या आप कर सकते हो 83 प्लस 86/2। इसे इवेल्युएट करके देख लीजिए, ये आपके पास 84.5 वैल्यू बनेगी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये तो आपके पास क्या आ गई, मिड पॉइंट। उसके बाद हम निकालते हैं FI XI, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 जा 10, 1 आया, 12 और 1 13, अगेन से 1 आया, 12 और 1 13। डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूं मैं, कितनी आएगी 278.0। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 217.5। इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 604। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आएगी 549.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 326। इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो वैल्यू आएगी हमारे पास 169.0। अब इन सभी का क्या करना है, सम इवेल्युएट करना है। सम आपको आता है निकालना, तो इसका सम आपके पास बनेगा 7 7 2 2 2277। ये सम निकाल लिया हमने। और जो हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम है वो दे रखा है 30, क्योंकि हम यहाँ पे 30 वोमेन की बात कर रहे हैं। तो मीन इक्वल टू होगा समेशन FI XI बाय समेशन ऑफ FI। वैल्यूज रख देते हैं। समेशन ऑफ FI XI, इसकी वैल्यू बनी है 2277 बाय टोटल नंबर ऑफ वोमेन। कितने पे टेस्ट किया गया है, 30 पे। तो इसे क्या करते हैं, पहले 3 से कैंसल आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास 3 पे नीचे तो बनाते हैं, 3 7 जा 21, कितना आया रिमाइंडर 1, 17 बन गया। 3 5 जा 15, कितना बना 2 और 7 लेंगे 27 और 3 9 जा
27। 10 से डिवाइड करना है तो आपके पास एक के बाद डेसिमल लग जाएगा 75.9। तो हमारे पास जो पर मिनट एवरेज हार्ट बीट होगी वो आएगी 75.9। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो अपने आप करने बिल्कुल सेम स्टेप्स पे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एयर के अंदर SO2 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 30 लोकेशन से डाटा लिया गया है। जो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हैं 30 हैं। तो हमें बताना है इसके अंदर व्हाट इज द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं जिसे हम XI से डिनोट करते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, FI से डिनोट किया जाएगा। मिड पॉइंट कैसे आएगा, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 0.02। आप लोग 2 से डिवाइड करके इसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट इन दोनों को सम कीजिए। सम करने पे कितना आ रहा है आपके पास 12 बना 0.12। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.06। और आप वैसे भी देख पा रहे हो कि ये हर एक इंटरवल का स्टेप साइज कितना है। इसको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाइए 0.04 बन रहा है। इनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04 बनेगा। सभी में 0.04 बन रहा है। तो इनके अंदर अगर मैं 0.04 ऐड करूं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.06। इसके अंदर फिर से 0.04 ऐड किया जाए तो 0.10 बनेगा, 0.14, 0.18, 0. इसके अंदर भी 0.04 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 2. या इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे कितना बना, ये 0.44 डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.22। इसके बाद हमें इवेल्युएट करना है FI XI इनकी मल्टीप्लाई। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। डेसिमल कितने के बाद लगना है, 2 के बाद। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 लगाइए, उसके बाद फिर से ये 0। तो ये हो गया 0.08। 9 6 जा 54। डेसिमल 2 के बाद आना है तो ये वैल्यू होगी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे 0.90। यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.28, 0.72 और ये वैल्यू हो गई 0.44। इन सब वैल्यूज का सम चाहिए। सम आप लोग निकाल लोगे, इन्हें ऐड कर दीजिए तो वैल्यू बनेगी 2.96। मीन निकालना है तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीन को डिनोट करते हैं x बार से। समेशन FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू आई है 2.96 बाय में 30। इसके लिए क्या करता हूँ, पहले ये डेसिमल हटा लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब 3 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं तो ये बनेगा आपके पास 10। 3 से कैंसल आउट करेंगे तो 3 9 जा 27। 2 आ गया आपके पास 26 तो 3 8 जा 24। फिर से 2 आया तो 20 बन गया तो 3 फिर डेसिमल आ जाएगा तो 3 6 जा 18 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू 98.6 बाय में कितना हो गया ये 1000।
1000 है तो डेसिमल लेफ्ट साइड में कितने प्लेसेस आ जाएगा, 3 प्लेसेस और इसको लेफ्ट में कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 प्लेसेस लेफ्ट में करना है तो 1 2 एक 0 और लगानी पड़ेगी तो डेसिमल यहाँ पे आएगा 0.0986 या फिर आप इसे लिख सकते हो 0.099 क्योंकि अगर आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाता है तो ये वैल्यू आपके पास जो मीन कंसंट्रेशन होगा SO2 का इन एयर वो आ जाएगा 0.099। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है, सेम स्टेप्स पे हो जाएगा। थैंक यू।